अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। एक और सक्सेस स्टोरी के साथ इंजीनियर सैयद इशफाक शाह कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर हैं और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है उसके सदर हैं। कैडेट कॉलेज से ये पढ़े और उसी कैडेट कॉलेज में फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर के ये मेंबर रहे। बड़ी दिलचस्प इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुल्क का एक बड़ा नाम है, बड़ा फेस है। इनसे हम जानते हैं कि इनकी सक्सेस के पीछे क्या राज है और नौजवानों को ये क्या कहेंगे। इशफाक साहब, ये बताइएगा कि आप की सक्सेस स्टोरी, ख़ासतौर पे इंजीनियर हैं और फिर इंजीनियरिंग के बाद कॉन्ट्रैक्टर की एक फील्ड आपने चूज़ की, तो शुरू से थोड़ा हमें बताइएगा कि आपकी जो स्टोरी है वो कहाँ से शुरू होती है और फिर आगे किस तरह चलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असगर साहब, मैं आपका और आपके चैनल का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि जो कुछ सवालात किए मैं आपको उसको तफसीलन जवाब दूँ। अर्ज़ ये कि मैं अपना करियर शुरू किया बर्नल स्कूल एबटाबाद 1958। उधर से करता हुआ सफ़र गुजारता हुआ मैंने इम्तिहान दिया कैडेट कॉलेज हस्तबदाल का, जिसमें मैं सेलेक्ट हो गया और मैं वहाँ रहा। ये अल्लाह ताला का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा काम रहा कि थ्रू आउट माई स्टे आई वॉज एट द टॉप, वेदर इन स्पोर्ट्स और इन एजुकेशन। और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो कैडेट कॉलेज हस्तबदाल का हाईएस्ट अवार्ड होता है कि सीनियर कैडेट का, वो मुझे नवाजा किया। ये कैडेट कॉलेज की सबसे आला इनका अवार्ड है जो मुझे खुदावंद करीम ने मुझे नवाजा उससे। इसी दौरान मैं चूँकि खेलों का भी दिल दादा था तो वहाँ पर पाकिस्तान हॉकी कैंप का लगा और नसीर बुंदा मरहूम वो मेरी गेम देखे तो मुझे बुला लिया। तो कहते हैं कि अशफाक आपने कहाँ से सीखा? मैंने कहा मुझे किसी ने सिखाया, नेचुरल है, मैं कर रहा हूँ और मैं आ गया। तो अल्लाह के फजल करम से जो ट्रायल कैंप लगा था, आई वॉज सेलेक्टेड फॉर द पाकिस्तान हॉकी टीम। लेकिन वो कॉलेज की पाबंदियों की वजह से मैं उस टीम के साथ शामिल हो सका। पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम की आपकी ये कौन से साल? ये थी जी, बात करूँ मैं आपको 1966। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 72 बट आई एम स्टिल, मैं समझता हूँ ये वही वजूहत हैं जिसकी वजह से मैं स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ की वजह में आज भी अल्लाह के फजल से सो फार अल्लाह का बड़ा करम है, मैं आई एम गुड हेल्थ। अच्छा, ये बताएं कि एक कैडेट कॉलेज जहाँ से आपने फारुल तहसील हुए और फिर उसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर बने, तो ये कितना बड़ा एजाज़ और कैसे ये अचीव किया? अर्ज़ ये कि ये अच्छा सवाल किया आपने। ये असल में वो उन लोगों को महसूस होता है कि जो कॉलेज से निकल के जाते हैं वो समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये कैडेट कॉलेज पाकिस्तान के तमाम कॉलेज से एक मुनफरद कॉलेज है और इसकी अगर हिस्ट्री देखें तो इट हैज़ प्रोड्यूस्ड एक्सेलेंट पीपल जो पाकिस्तान में आजकल टॉप पे हैं, वेदर दे आर इन द आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, इंजीनियरिंग, किसी फील्ड में ये सारे एक्सेल करते आते हैं। ये अल्लाह ताला का करम है और मैं समझता हूँ द क्रेडिट गोज़ टू हमारे जो इस्तातिज़ा कराम थे, जो हमारे साथ इतना वालिदैन, जो इनका शफ़क़त, प्यार, उनकी ट्रेनिंग थी जिसकी वजह से ये हमें की। हमारे अंदर वो चीज़ें थी लेकिन उन्होंने अंदर जो हमारे अंदर था उन्होंने उसको उभारा, उसको यूटिलाइज़ किया और हमें पॉलिश किया। और बड़े फ़ख्र से आज हम कहते हैं, ख़ुसूसी तौर पर हमारे कैडेट कॉलेज हस्तबदाल का जो भी पढ़ोगा वो कहेगा कि वेयर एवर वी आर, वट एवर वी आर एंड वट सो एवर वी विल बी, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कैडेट कॉलेज हस्तबदाल। उसी ने किया हमारे साथ, उसकी ट्रेनिंग थी, उनके साथ हमारे साथ वो परवरिश का उनका तरीक़ाकार था और अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी का करम था कि आज अल्लाह ताला ने हमें इस मुकाम पर भी पहुँचा। अच्छा, ये बताएं कि इंजीनियरिंग के बाद आप कंस्ट्रक्शन की साइड पे आ गए, कॉन्ट्रैक्टर बन गए, ये कैसा फ़ैसला था? क्योंकि आज का नौजवान तो कहता है नौकरी लग जाए, जॉब हो जाए, वो कहीं बैठ के पैसे कमाना शुरू हो जाए। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक मुश्किल जॉब है, आपको बड़ी इसमें मेहनत करनी पड़ती है। जब मैं कैडेट कॉलेज से फ़ारुग हुआ तो फिर मैं इंजीनियरिंग में चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंजीनियरिंग की तारीख़ में वाहिद प्रेसिडेंट रहा हूँ जो एक इंडिपेंडेंट था, किसी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। और दूसरी बात मैं डे स्कॉलर था। ये बिल्कुल दोनों मुनफरिद चीज़ें थी। ये मैं अपनी इंजीनियरिंग की हिस्ट्री में शायद पहला और आखिरी सदर रहा। उसके बाद मुझे जब निकला प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो एक इसके पीछे एक लंबी दास्तान है। मैं जिस दिन निकला इंजीनियरिंग से तो बेसिकली हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से हैं, हमारी इंडस्ट्री थी, बैंक से सारा कुछ, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें कुछ आगे पीछे थी, कुछ सियासी मामलात ऐसे हुए कि सब कुछ हमने खो दिया। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने शुरू की 1970 में, जिसको मैंने ज्वाइन किया था 1973 में, जिस दिन मैं अपना फाइनल का मेरा रिज़ल्ट भी नहीं निकला था और मैं आया था फाइनल पे वाइवा देकर आया और मैं उसके साथ शामिल हो गया, मैंने काम शुरू किया। वो दिन और आज का दिन
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया, कोई मेगा प्रोजेक्ट किधर से ले लें। नौजवानों को कहूँगा देखें कि वो एक इंग्लिश में वर्ड है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट टेक्स टाइम्स, ईयर्स, डेकेड्स लगते हैं जो बनने के लिए। और इंसान की अगर कमिटमेंट हो, विल हो, डिटर्मिनेशन हो, और ये नहीं कि सिर्फ आप किसी चीज़ में एक चीज़ का फ़ैसला कर रहे हैं तो अल्लाह ने हमें इतना ऐसी तो अशरफुल मखलूक़ात में नहीं लाए। हम अपने अंदर जो पोटेंशल्स हैं हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, हम अपनी चीज़ों को बुरुकार नहीं लाते। हम कर सकते हैं, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है। मैं अब यंग जनरेशन से ख़ुसूसन कहूँगा कि नेवर लूज़ हार्ट। आप अगर गिरें तो फिर खड़े हो और सोचें कि ये मैं गिरा क्यों, और उससे अपने सबक क्या हासिल किया। और जो लोग गिर कर सबक नहीं सीखते वो नाकामी करते हैं। सीखें। ये बताएं कि इस दौरान ज़ाहिर है कामयाब होने के लिए आप गिरे भी होंगे, तो नया हौसला क्या मिलता था जहाँ से आप दोबारा फिर उठे? मैंने उससे सबक सीखा ये कि मैंने सोचा मैंने कोताही कहाँ की, मैंने गलती की क्या की, और उस गलती को मैंने मार किया और कोशिश की कि ये चीज़ वापस ना दोहराई जाए, क्योंकि यही वो वजूहात होती है। दूसरा, दिल कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए सक्सेस ऐसे नहीं मिलती। आप किसी बड़े आदमी की किसी तारीख में चले जाएं, सब लोगों ने बहुत ज़िंदगी में तकलीफ़ें उठाई हैं, मुश्किलात देखी हैं, मेहनतें की हैं, दुश्वारियों से गुजरे हैं, तब ये हुए हैं। ऐसा नहीं हो कि रोम, मैं ये कहता हूँ कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। दुनिया एक दिन में नहीं बनती, ये सदियाँ लग जाती हैं। हमारी चूँकि ज़िंदगी एवरेज है 50 साल 55 साल, तो हम उसको देखते हैं, हर रोज़ देखते हैं। और ख़ुसूसन मैं अपनी इस वक्त अपनी नानी मरहुमा को कभी नहीं भूलूँगा, जो हमें सबक देती थी, बेटे एक काम ज़िंदगी में या कामयाबी करनी है तो हमेशा ज़मीन की देख तरफ चलो। अगर ज़मीन की देख की तरफ चलोगे कभी नाकामयाबी नहीं। अल्लाह का बड़ा करम है, हमने उस फ़लसफ़े को रखा। ये जो मुश्किल रास्ता जो निकालते हैं वो देर पा होता है। वो देर पर रास्ते जाने के लिए यही वो तरीका है कि आप काम करेंगे, कोशिश करेंगे और मुसलसल लगा। मैं आज भी, मुझे कोई कहे कि अशफाक कैन यू वर्क फॉर 72 आवर्स एट अ स्ट्रेच, मैं कहूँगा मुझे थोड़ा थोड़ा रेस्ट दो, आई एम प्रिपेयर्ड। मुझे कोई अशफाक आर यू प्रिपेयर टू वर्क एनीवेयर इन पाकिस्तान, में कहता हूँ जाता हूँ, मुझे पहाड़ पर को समंदर पर जाने को तैयार हूँ। जिस आदमी की ये डिटर्मिनेशन हो, मैं आप लोगों से कहूँगा, जवान लोगों को, डिटर्मिनेशन छोड़ दो, आराम परस्ती छोड़ो, अल्लाह को पकड़ो, नबी का दामन पकड़ो। ये बताएं कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कैप, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और आप इसके बानी मेंबरान में से हैं, तो थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह, मेरे बात में कहूँगा, मेरे अल्लाह और अल्लाह नबी का करम है, मैं रहा हूँ। मैं जिधर भी कहूँ खुदावंद करीम का फ़र्क है, क्योंकि बात मैंने ज़िंदगी में रखा है कि जिस चीज़ में ऑनेस्टी ऑफ पर्पस ना हो, ज़ाती खुद गर्जी ना हो, ज़ाती लालच ना हो, तो असगर साहब वो कभी नाकामयाब नहीं होता। हमें ये चीज़ जब हमारे ज़ाती ईगोस दोनों चीज़ों के ऊपर ओवर रूल करते, ओवरकम कर आ जाते हैं, तो ओवर शेडो करते, तो चीज़ें ख़राब आ जाती। तो मैंने जिस वक्त मैं ख़ुसूसी तौर पर अगर आज मैं नाम लूँ अपने दोस्तों को, भाइयों का, कैप के लोगों को, और पंजाब के कंस्ट्रक्टर्स का, जिन्होंने मुझे हिम्मत दिलवाई, और हबीब कंवल साहब का और खटक साहब का अगर मैं नाम न लूँ तो ये ज़्यादती होगी। यही वो लोग थे जो मुझे लेकर आए, और मुझे ख़ुद भी इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जो मुझे रिस्पेक्ट मिली, जो मुझे लोगों ने ऑनर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना शुक्र है, उन मेरे दोस्तों ने, पंजाब के पूरे पंजाब ने, मैं जिधर गया, क्योंकि मेरी सोल ज़्यादा उस वक्त कंसंट्रेशन पंजाब में थी कि मैंने कहा अगर क्यों पंजाब इस पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ, तो क्योंकि इसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन मैक्सिमम है, तो वहाँ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला, लोग भी आए, लोगों ने बड़ा प्यार दिया, इतना प्यार दिया जिसको मैं जिस तरह भी चाहूँ उनका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। अभी कितने कुल मेंबरान इसके हैं और कैसे ये मेंबर? ये हमारी तादाद देखिए, बेसिकली हम पहले डिसऑर्गेनाइज थे, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़ारों की तादाद में आ गए, और अभी लोग इसमें शामिल होना शुरू हो गए, आ गए। अब मेरे टेन्योर ख़त्म हुआ, एक साल का हमारा टेन्योर होता है, और हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में DGTO हमारा इलेक्शंस कराते हैं, तो मैं पहले इलेक्शंस में आया, फिर मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया। मुझे उस दौरान लोगों ने कहा शाह जी आप एक्सटेंड करें, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा कानून, वो मैंने छोड़ दिया। फिर मेरे भाई कमाल नासिर साहब आए, उन्होंने बड़ी मेहनत की, उन्होंने जो चीज़ जो जड्डा हम लेकर निकले थे उसको उन्होंने इसको चलाया, उसको लेकर चले, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो अब फिर जब बारी आई तो वही पंजाब के लोग मेरे सामने फिर आ गए कि शाह जी आपने आने, मैंने कहा मेरे पास सच्ची बात कहूँ कि मेरा अपना काम काज जो कुछ है, क्योंकि मैं जब ये करता हूँ तो अपना कारोबार छोड़ देता हूँ। ये मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जाकर कहता हूँ कि मैं अपना कोई कारोबार फिर नहीं करता, मेरी सिर्फ कंसंट्रेशन होती है कि जो असाइनमेंट मुझे दी गई है उस असाइनमेंट को मैंने अचीव करने हैं। ये सक्सेस मिलती इसी से है कि इफ़ यू आर नॉट कमिटेड टू व्हाट यू आर ब्रॉट फॉर, आपको कभी कामयाब नहीं होंगे। तो ये वो चीज़ें होती हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, हमारे अंदर हर शख्स में वो क्वालिटी है कर सकता है। सब्जेक्ट
कहते हैं डू यू हैव द विल टू डू इट, अगर आप ये कमिट कर ले मैंने करने तो आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल भी नहीं है, हर बंदा कर सकता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे लोग थोड़े आराम परस्त हो गए हैं, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, बदकिस्मती से हमारा कुछ माहौल ख़राब हो गया। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की हिदायत कि हम सही काम करें। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के आप सदर हैं, तो कब से आपने ये ओहदा संभाला है और पाकिस्तान ज़ाहिर फुटबॉल के हवाले से टैलेंट आपने देखा होगा इस मुल्क में, क्या कहेंगे? ये तो आपने मेरी एक दिल के अंदर की तार छेड़ दी है। बड़ा अफसोस होता है पाकिस्तान के नौजवानों को देखकर, इनका पोटेंशियल देखकर, इनका पैशन देखकर, इनका जज्बा देखकर, इनके अंदर वो कमालात जो इंटरनेशनल प्लेयर्स में इस पर नज़र आती हैं। बदकिस्मत ये कि इनकी सरपरस्ती नहीं हुई। मैं जहाँ तक मेरी ज़ात का, मैं लोगों को कहता हूँ कि मैं एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट बना। आई वॉज अ नॉमिनी फॉर सपोर्ट नंबर 2, मेन कैंडिडेट का पीछे नंबर 2, जब नंबर 1 रिजेक्ट हो गया तो पेपर तो सो आई वॉज ब्रॉट इन, तो मैं इलेक्शन लड़ा अगेंस्ट सेकंड ग्रुप। और ये वो इलेक्शन था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में हुआ एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी निगरानी में सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में कराया। तो उसमें मुझे मेरे अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। 2018 में मैं 4 साल के लिए इलेक्ट हुआ। मैंने जब आया ऑफिस टेक ओवर कर लिया। मुसीबत इस मुल्क में ये है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, क्योंकि अल्लाह ताला खुदावंद करीम वो दिन लाए कि जब हम अपने पाँव पर खड़ा हो जाएं, हम लोगों से खैरात ना मांगे, हम लोगों से भीख ना मांगे, हमें फाइनेंस करती है फीफा। तो फीफा ने कहा जी कि ये तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की। तो मैंने उनको कहा जी कि देखें आपके मुल्क में आपका कानून चलेगा कि हमारा, तो मैं तो आई हैव टू फॉलो व्हाट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। लेकिन बदकिस्मती है तो उन्होंने फिर हमारी सजेशन पर, हमारी रिकमेंडेशन पर हमने फीफा को आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हम नॉर्मलाइजेशन कमेटी भिजवाते हैं। हमारी बदकिस्मती वो आई। आप मुझे ये बताएं, ये भी कि एक तारीख़ी वाक़या कि प्रेसिडेंट ख़ुद जाकर नॉर्मलाइजेशन कमेटी को फुट स्टेप्स पर रिसीव करता है, चाय पिलाता है और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज देता है कि ये ले लें और ये 18 माह में हमारा इलेक्शन करा लें। अब सोचने की बात तो ये देखें कि हुकूमत पाकिस्तान हमारे इलेक्शन कराती है, 22 करोड़ का इलेक्शन होता है और 2.5 माह में 3 माह में इलेक्शन होकर गुजर जाता है। अब कितने अफसोस की बात है, कितने शर्म की बात है हमारे लिए कि एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई, सेकंड नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई, अब ये थर्ड आई और कितना है टोटल 2000 क्लबों की इन्होंने सिर्फ स्क्रूटनी करने और इलेक्शन कराने। क्यों इलेक्शन नहीं होते? इसलिए विल नहीं है। ये इसलिए है, मसला इसलिए आ रहा है कि इन लोगों को फीफा की तरफ से इतनी उसको लिक्रेटिव तनख्वाहें मिल रही हैं। जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उसको तकरीबन खुदावंद करीम मुझे गलत ना कराए 20 लाख रुपए महीना वो लेते हैं। जो उसके कमेटी के 4 मेंबरान हैं वो तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए महीना लेते हैं। इसके अलावा जो पर्क्स प्रिविलेज जो सारे वो कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कौन सा माई का लाल इलेक्शन कराएगा? वो तो डिले से डिले करते जाते हैं, नया से नया सारी बातें करते हैं सिवाय इलेक्शन के। तो हम क्या कर सकते हैं? फुटबॉल मोहब्बत का पैगाम देता है, स्पोर्ट्स मोहब्बत का पैगाम देता है, बरादरी का देता है। ये नहीं है कि जैसे काम करते हैं। इनको चाहिए पाकिस्तान, मुझे छोड़ दें, पाकिस्तान में किसी जो समझते हैं कि अहल आदमी है उसको लाएं, इलेक्शन कराएं, जो हकदार ग्रुप्स के हवाले करें। मैं तो लोगों को क्या अभी हम ज़िंदगी में कभी देखेंगे कि हमारी टीम इंटरनेशनल मुकाबलों में दोबारा पार्टिसिपेट कर रही है? मैं एक बात असगर साहब आपको बड़े दावे से कहता हूँ, हैविंग सीन द पोटेंशियल ऑफ द फुटबॉल पीपल इन पाकिस्तान, मैं कहता हूँ मैं जब फुटबॉल का प्रेसिडेंट रहा, कराची, पेशावर, लाहौर जहाँ होता था मैं स्टेडियम्स में जाता था, प्लेयर्स से मिलता लोगों बताएं को आज तक कोई प्रेसिडेंट किधर गया? कहीं लोगों को तो ये शौक होगा कि वो प्रेसिडेंट बने। मैं तो ऑलरेडी अगर मैं ना भी हूँ तो मेरे साथ नाम तो लिखा गया ना, एक्स प्रेसिडेंट लिखा जाए, एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान फुटबॉल। मेरी सिर्फ ख्वाहिश है कि इन आँखों के साथ मैं अच्छा पाकिस्तान में फुटबॉल में देखूँ। और ये मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और मैं वापस आया। मैं आपको बताऊंगा कि विद इन 2 ईयर्स पाकिस्तान का फुटबॉल कहाँ से कहाँ जाता है। अच्छा, वापस कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। स्टार्ट आपने छोटे प्रोजेक्ट से किया होगा, ज़ाहिर है तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं, लेकिन कहाँ से स्टार्ट किया और बड़े प्रोजेक्ट्स कौन कौन से? देखें जी, अगर आप इधर इस्लामाबाद में घूम जाए तो फैज़ाबाद इंटरचेंज देख लें। पहला क्लोव लीफ है जो मैंने बनाया। इस्लामाबाद क्लब की सारी एक्सटेंशन मैंने की हुई है। अगर से आगे चले जाएँ, इस्लामाबाद से शायद ही कोई रोड अंदर होगी जिसको मैंने कारपेटिंग ना होगी।
इस्लामाबाद रनवे की टोटल रिहेबिलिटेशन रिकारपेटिंग सारी मैंने की हुई है। तो ये तो सर्विस की बता जी पुराना जो उसकी पूरे रनवे उस वक्त, तो ये तो अभी आया ना, तो मैं तो पुरानी बातें आपको करता हूँ। अगर आप रोड्स की बात करें, डीजी खान राजनपुर, बड़ा बेर दरादम खेल, पेशावर, रिंग रोड, मोटरवे पे काम किया। तो सारी ज़िंदगी असगर साहब काम करते गुजरी। और मैं बताऊँ, आई एम अ वर्कaholic मैन, आई लव वर्किंग। मुझे काम करने में कोई आर महसूस होता है, मैं खुशी महसूस करता हूँ। मुझे कोई काम करो, सारी रात बिठाई के मैं करता रहूँगा। ये मेरा पैशन भी है, मेरा पैशन है ये। और ये वो चीज़ है जिसकी जो मुझे शायद मेरी काम है। मैं न्यू जनरेशन को कहूँगा, फॉर गॉड से कम फॉरवर्ड। आप लोग के अंदर सब डोंट फील शाय। कौन कौन से इदारों के आप बोर्ड ऑफ गवर्नर रहे और क्या वहाँ पे? मैं आपको चंद एक का नाम लेता हूँ। मैं पेस्को का डायरेक्टर रहा हूँ, मैं टेफ्टा का बोर्ड का डायरेक्टर रहा हूँ, मैं EOBI के बोर्ड में रहा हूँ, मैं कैडेट कॉलेज हस्तद ऑनर, मैं उसको सबसे बड़ा ऑनर समझता हूँ, उसके बोर्ड पे रहा हूँ। बहुत सब जगह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत दी इस छोटे वक्त में। आई एम अ स्मॉल मैन, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे खुदावंद करीम का बहुत इज्जत, अल्लाह और अल्लाह के नबी का जितना शुक्र करूँ मेरे से, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। और सबसे बड़ी बात है, मैं जिस पर मैं अपना फ़ख्र महसूस करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि देयर इज़ नॉट अ ब्लैक डॉट इन माई लाइफ। सर ये मुझे बताएं कि ये जितने भी इदारे आपने गिनवाए हैं, ज़ाहिर है ये अगर तकसीम कार कंपनी ले लें या दीगर इदारे ले लें, तो आपने ख़राबी की जड़ क्या देखी उसमें? मैं तो बरमला कहूँगा ओनली वन थिंग, एंड दैट इज़ करप्शन। जिस दिन इस करप्शन को रोक लें, सारा कुछ करप्शन का हल क्या है? हल है अकाउंटेबिलिटी, जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी बोर्ड लाएं, ख़त्म करेंगे सिफारिश कल्चर। बरादरी से कौन करेगा? जो लोग टॉपर बैठे हैं लोगों ने करना है। देखिए जी, कुछ दुनिया के निज़ाम कैसे चल रहे हैं, क्या हम यूनिक हैं? क्या हम नहीं कर सकते? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी, असगर साहब आपसे सवाल कर लेता हूँ, आपके घर का निज़ाम क्यों ठीक चल रहा है? आपके घर का निज़ाम क्यों ठीक चलता है? क्योंकि आप अपने घर के साथ सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, आप उसमें गलती नहीं रहते हैं। अगर मैं आपके साथ मिल जाता हूँ, ये दो घराने इकट्ठे हो जाए, ऑनेस्ट हो जाए, अगर हम इससे सारे मिलते जुलते सारे इकट्ठे हो जाएँ और सारे ऑनेस्ट हो जाएँ, तो क्या हो जाए? ठीक नहीं हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट वी आर। इतना खूबसूरत मुल्क, इतने खूबसूरत लोग, दुनिया में लोग तरसते हैं, 4 मौसम, पहाड़, ज़मीन, दरिया, क्या क्या चीज़ हमारे पास नहीं है। बदकिस्मती हमारी कि हम अपने साथ खुद, जिस दिन हम लोग अपने ज़ात के साथ खुद सिंसियर हो गए, ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। इसमें आपको पहले ही कहना कि हर आदमी कहते हैं शॉर्टकट निकालो, मैं कैसे पैसे बनाऊँ, निकल जाऊँ, ऐसे नहीं होगा। इट इज़ ऑल बट अ वेरी टेम्पररी फेज, ये सब खत्म हो जाते हैं। अगर आप सोचें, ये दुनिया में जो अल्लाह ताला ने हमें भेजा, ये हमारा एक इम्तिहान है। हम इसको भूल गए। इस दुनिया में, इस फानी दुनिया में हम इतने गुम हो गए, हमें अपनी आखिरत भूल चुकी हुई है। नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? नौजवानों को मैं एक ही बात कहता हूँ, अपने साथ ऑनेस्ट हो जाओ, अपने आप को धोखा मत दो। आपके अंदर जो पोटेंशियल निकालो, निखारो और कर सकते हो। हर बच्चे में मैं देखता हूँ क्वालिटी है, कर सकता है। सब्जेक्ट वो अपने साथ खुद ईमानदार हो जाए, निकल उपस्थिति से। हम किसी से कम नहीं है, ना तालीम में, ना अक्ल में, ना शऊर में। निकल आए इससे, ये सब कुछ कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हर चीज़ में हम एक्सेल करते हैं। आप देखें, छोटी सी बात मिसाल देता हूँ, स्पोर्ट्स में हमारे लड़के गए जिन बेचारों की स्पॉन्सरशिप भी नहीं, देखिए कितने नाम पैदा कर लिए। हालांकि कोई स्पॉन्सरशिप, बेचारे मेरे पास तो आते रहते हैं लोगों की, किसी के आ जाते हैं कि इसको दे दें जी, स्पॉन्सरशिप दे दें कि इसका कोई खर्चा, इसने टूर पे जाना है। तो अगर ये टूर खैरात मांगने की बजाय हम उसको स्पॉन्सर करें, इज़्ज़त दें और उसको पता लगे कि उसका फ्यूचर को हम उसको प्रोटेक्ट करें, कैसे नहीं होगा? आपने सारी ज़िंदगी मुलाजमतों की नफ़ी की, आप सारी ज़िंदगी उससे दूर रहे, क्या कहें? बाज़ चीज़ें बड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन जब तक कड़वी बातें ना की जाए वो अच्छी रहती है। इस ज़माने में फ़ी ज़माना मुलाजमत कराना अपने आप को ज़िल्लत में कराना है। इससे ऊपर मैं नहीं कहना चाहता। जिस आदमी की अपनी अना इज़्ज़त है, वो ज़िल्लत नौकरी की तरफ नहीं जाएगा। जी, इंजीनियर सैयद इशफाक शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली और ये ऐसी स्टोरी है कि एक कैडेट कॉलेज से ये पढ़े, उसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर रहे। बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बड़े इदारे हैं, नामी ग्रामी इदारे हैं, उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर रहे, लेकिन सारी ज़िंदगी इन्होंने मुलाजमत नहीं की। नौजवानों को भी यही पैगाम दे रहे हैं। तो आज के नौजवान के लिए हमारा भी यही पैगाम है कि एक्सप्लोर करें, बाहर निकलें, दुनिया को एक्सप्लोर करें, तो आप अपना रिस्क जो है वो तलाश कर लेंगे। मुलाजमत में इंसान बाउंड होकर रह जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त।